हाय दोस्तों, मैं हूं सुबोध विद्वा। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। तो मित्रों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे आप इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस में किसी कार्य का जारी रहने का भाव होता है। इसमें वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, दिया होता है। इसलिए जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, दिया हो, तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इज़ एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ और एम आई के साथ प्रयोग करते हैं तथा साथ में मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। यानी जब रहा है, रही है, रहे हैं, दिया हो तो आप सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ या आई दिया है तो एम लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर अन्य शब्द लगाते हैं। अगर यही वाक्य जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, इसके बाद इज, आर, एम में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमेशा दो तरीके से बनता है। पहला, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब हम लोग हमेशा सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू करते हैं। यानी इसकी जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है वो इज, आर, एम, तो हम लोग वाक्य को इज, आर, एम से शुरू करेंगे। यानी इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर दिया है तो नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है साथ में तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव होता है जिसमें जो प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, क्या, अगर ये वर्ड होते हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं तो हम लोग उस सेंटेंस से उठा करके प्रश्नवाचक शब्द से शुरू करते हैं। बकाया जिस प्रकार से पहला इंट्रोगेटिव बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। यानी पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, WH वर्ड आएगा, इसके बाद इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। यदि नॉट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब में आईजी लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आपका अदर वर्ड लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं खाना पका रहा हूँ। तो मित्रों, वाक्य के अंत में जो वर्ड दिए होते हैं इन्हीं शब्दों से हम पहचानते हैं। यानी रहा हूँ दिया है तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। चलिए पहले आपने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले होता है मैं यानी आई के बाद हमें पीछे से ही हमेशा ध्यान रखना है। वर्ड मीनिंग के हिसाब से पीछे से ही सेट कर देंगे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। रहा हूँ का मतलब होता है इज, आर, एम, वर्ब में आईएनजी, तो आपने आई के हिसाब से रहा हूँ में एम लगाया, इसके बाद आइए और पीछे तो पका मतलब पकाना, कुक हो गया, ये आपकी वर्ब है पकाना, तो वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है। तो आई एम कुकिंग, इसके बाद फिर पीछे आइए आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आई एम कुकिंग, खाना मीन्स फूड, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं खाना नहीं पका रहा हूँ, अगर इसमें नहीं आ जाता तो आप क्या कहते, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते तो बनता आई एम नॉट कुकिंग फूड, करेक्ट। अगर हम इसके पहले क्या लगा देते कि क्या मैं खाना पका रहा हूँ, तो जब क्या से कोई वाक्य शुरू होता है तो हम लोग अंग्रेजी में क्या करते हैं, सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू करते हैं। यानी जो एम यहाँ बाद में लगा है इस एम को हम सबसे आगे लगा देते। अगर क्या हमने आगे लगाया कि क्या मैं खाना पका रहा हूँ, तो मित्रों क्या होगा, जब क्या से शुरू होगा तो ये जो एम है ये आपका आगे लग जाएगा, तो बन जाएगा एम आई कुकिंग फूड। अगर होता कि क्या मैं खाना नहीं पका रहा हूँ, नेगेटिव होता, तो मैंने इसमें बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के ये बाद लगाते हैं। तो आप क्या कह देते, क्या मैं खाना नहीं पका रहा हूँ, तो बन जाता एम से शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, एम आई नॉट कुकिंग फूड। ठीक है मित्रों, अगर यही बात होती, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया होता कि मैं खाना क्यों पका रहा हूँ, क्या होता, मैं खाना क्यों पका रहा हूँ। तो मित्रों देखिए आप, जब मैं खाना क्यों पका रहा हूँ ये बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करते, सबसे आगे बनाते हैं। यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लोग सबसे आगे बनाते हैं, जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर में दिया है कि पहले WH वर्ड आता है फिर सहायक क्रिया। तो जब क्यों बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी हमने पहले लगा दी कि वाई एम आई कुकिंग फूड, करेक्ट।
उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, वह किताब पढ़ रहा है से पहचाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसका मतलब रहा, रही है, रहे हैं का मतलब हो गया इज आर एम, वर्ब में आईएनजी हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट ही एक वचन है, एक वचन के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा। तो ही इज पीछे से ही बनाएंगे हमेशा। आप ध्यान रख लीजिए, पहला शब्द पहले फिर पीछे से एक एक वर्ड को लगा देते हैं। ही इज रहा है, पढ़ना रीड, पढ़ना क्या है, क्रिया, वर्ब है ये, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँ, और पीछे आए किताब, अ बुक। ठीक है, अगर हम कहते तो वह किताब नहीं पढ़ रहा है तो क्या हो जाता, ही सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाता, यानी ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। मैं कह देता कि क्या वह किताब पढ़ रहा है, क्या आगे लगा दें तो इज आगे आ जाता, तो बन जाता इज ही रीडिंग अ बुक। करेक्ट। इसी को कह देते आप कि वह किताब क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों बीच में आ गया तो वाई हो जाएगी। या वह किताब कहाँ पढ़ रहा है, अगर कहाँ बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी आगे लगा देते वेयर, तो वेयर फिर सहायक क्रिया लगाते, पहले WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, वेयर इज ही रीडिंग अ बुक। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखें, गीता कमरे में सो रही है। आपने वाक्य को पहचाना, रही है यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट गीता, आपने गीता लिखा, गीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर ही सी इट के साथ क्या लगाते, इज लगाते, तो गीता इज हो गया। ठीक है, रही है हो गया। अब आया सोना, सोना होता है मित्रों स्लीप, ये वर्ब है, तो वर्ब में क्या करना पड़ता है, इज आर एम के साथ आपने आईएनजी लगा दिया। ठीक है, अब आगे आइए, मैं इन, कहाँ, कमरे में, तो इन द रूम। ठीक है मित्रों, गीता कमरे में नहीं सो रही है तो क्या बनता, गीता इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। क्या गीता कमरे में सो रही है, तो जब क्या आगे आ गया तो क्या लग जाता, इज आगे लग जाता, तो इज गीता स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है मित्रों, गीता कमरे में क्यों सो रही है, क्यों बीच में आ जाता तो वाई आगे लग जाता, तो बनता वाई इज गीता स्लीपिंग इन द रूम। मित्रों ये हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, हम लोग परंपरागत तरीके से इस प्रकार से टेंसेस को पढ़ते चले आए हैं। लेकिन अगर हम अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी शुड चेंज अवर आइडिया हाउ टू स्टडी टेंस। करेक्ट। इट मीन्स दैट वी शुड स्टडी द टेंसेस इन इंग्लिश टू इंग्लिश। इट मीन्स वी शुड रिमेंबर द हेल्पिंग वर्ब्स इन अवर माइंड एज अ मीनिंग वर्ड। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है तो हमें इस टेंस को दिमाग में कैसे रखना है। तो देखें, अभी दिमाग में हम लोग रखते थे कि रहा है, रही है, रहे हैं, दिया हो तो एज़ारएम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा उल्टा चलना है। अब इंग्लिश का वर्ड ध्यान रख के हिंदी का सेंस निकालना है। जैसे अब आप एक वर्ड मीनिंग की तरह रख लीजिए कि इज आर एम वर्ब में आईएनजी दिया हो तो इसका अर्थ होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब आपको ये ध्यान रखना है, इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, एम आई के साथ, इसके साथ वर्ब में आईएनजी दी होगी तो अर्थ हम निकालेंगे रहा है, रही है, रहे हैं। मैंने सेंटेंस लिखा कि आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। मित्रों इसकी हमें हिंदी समझना है, क्योंकि हम लोग को क्या है कि पहले एट फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द सेंटेंस, आफ्टर दैट वी कैन स्पीक। करेक्ट। तो हमें पहले समझना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे समझेंगे। अब रहा है छोड़ दीजिए, आप तो इस मीनिंग को याद रखिए कि एम के साथ आईएनजी आया, इसका मतलब होता रहा है, रही है, रहे हैं। आई मीन्स मैं, पीछे से अर्थ निकालेंगे, अ बुक मैं, एक, बुक मीन्स किताब, रीड मीन्स पढ़। अभी पढ़ना मत कहिएगा, नानी ने का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, पढ़। ठीक है, अब एम और आईएनजी का मतलब रहा है, तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। करेक्ट। अगर मैंने कह दिया कि शी इज डांसिंग, डांसिंग इन द क्लास, तो आप इसको अब हिंदी निकालेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे, इज और आईएनजी से। इज आईएनजी दिया है, इज आर एम आईएनजी के साथ रहा है, रही है का अर्थ निकालते हैं, तो शी मीन्स वह इन द क्लास, पीछे से अर्थ निकालेंगे कक्षा में, डांस नाच। ठीक, इज और आईएनजी का मतलब क्या हो गया, रही है। ठीक है, वह कक्षा में नाच रही है। मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड,
आप इसको कैसे अर्थ निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, ना कि केवल ज़िंदगी भर ट्रांसलेशन में ही गुजार देंगे, ठीक है। अगर ज़िंदगी भर आपने रहा है, रही है, दिया हो, इज़ार हम ING लगाते हैं, ऐसा सोचा तो यू कैन नेवर स्पीक, ओके। तो ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो आप क्या कहोगे कि वह इन द फील्ड, मैदान में, प्ले मीन्स खेल, और इज ING का मतलब रहा है मित्रों, ठीक है। उन्होंने कहा सी इज ईटिंग फूड, सी इज ईटिंग फूड, इज और ईटिंग ING आया, वह खाना खा रही है। रमेश इज डूइंग हिज वर्क, इज डूइंग आ गया, तो रमेश अपना काम कर रहा है ना। मोहन इज नॉट वर्किंग इन द फील्ड, मोहन इज नॉट वर्किंग इन द फील्ड, तो इज ING आ गया है, नॉट भी दिया है, मोहन फील्ड में काम नहीं कर रहा है, ठीक है मित्रों। एक दूसरे तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक सेंटेंस को आप सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, दोनों इंट्रोगेटिव में कैसे बोलेंगे। उन्होंने कहा आई एम कुकिंग फूड, आई एम नॉट कुकिंग फूड, एम आई कुकिंग फूड, वाई एम आई कुकिंग फूड। सी इज मेकिंग अ टेबल, सी इज नॉट मेकिंग अ टेबल, इज सी मेकिंग अ टेबल, वाई इज सी मेकिंग अ टेबल, ठीक है मित्रों। तो एक सेंटेंस का 4 तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। एक उदाहरण देखिए, जैसे हिंदी में करते हैं वह स्टेशन जा रहा है, नेगेटिव वह स्टेशन नहीं जा रहा है, इंट्रोगेटिव क्या वह स्टेशन जा रहा है, वह स्टेशन क्यों जा रहा है, एक वाक्य चारों बनाते, वैसे अंग्रेजी में बनाइए। वह स्टेशन जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्टेशन, वह स्टेशन नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टेशन, इज ही गोइंग टू स्टेशन, वाई इज ही गोइंग टू स्टेशन, करेक्ट। सी इज प्लेइंग इन द क्लास, सी इज नॉट प्लेइंग इन द क्लास, इज सी प्लेइंग इन द क्लास, वाई इज सी प्लेइंग इन द क्लास। तो मित्रों आपको बस निकालिए एक्सरसाइज, इसी तरीके से सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है, तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके मित्रों, चलिए मित्रों, अगर जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।